भारत के मुसलमानों की परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही हैं? दिन ब दिन उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। कभी एनआरसी के नाम से, कभी 3 तलाक पर, कभी पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है, तो कभी गाय के नाम पर जो है उनका कत्लेआम हो रहा है। कभी तो गाय के नाम पर उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, कितने की जान ले ली जाती है। कभी मस्जिद के नीचे मंदिर निकल जाता है और मस्जिद को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। कभी मदरसे पर बुलडोजर चलाया जाता है। इस तरह से मुसलमानों की जिंदगी परेशान कुन बनती जा रही है। आखिर क्या वजह है? भारत के मुसलमानों की परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे क्या खत्म होगी? नहीं होगी। परेशानियां कैसे खत्म होगी? भारत के मुसलमानों का अपना कोई लीडर नहीं है जो आगे बढ़ करके डटकर जालिम का मुकाबला करे, मुंह तोड़ जवाब दे। और अगर कोई बन रहा है तो उनके बारे में शक किया जा रहा है, ये बीजेपी का आदमी है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, इन्हें पनपने दिया ही नहीं जा रहा है, मजबूत होने दिया ही नहीं जा रहा है। जिस तरह से दूसरे लोग नहीं चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं मजबूत बने, उसी तरह से हमारे मुसलमान खुद बनने नहीं दे रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं बीजेपी का आदमी, हमारे मुसलमान भी कहते हैं बीजेपी का आदमी। ये फार्मूला तुमने नहीं समझा? तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह के मुसलमान हैं? आरजेडी मुसलमान, कांग्रेसी मुसलमान, समाजवादी मुसलमान, आरएलडी मुसलमान, बहुजन पार्टी मुसलमान, जेडीयू मुसलमान, बीजेपी मुसलमान, इस तरह के मुसलमान। ये सब मुसलमान होना ठीक है? ये एम पार्टी का मुसलमान ना 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 ना, ये सही नहीं है, ये बीजेपी। अरे अल्लाह के बंदो, इसका क्या मतलब है? सब चाहते हैं कि कुछ हमारे रहे, बटके रहे, उधर ना जाए। नहीं तो क्या होगा? अगर असदुद्दीन ओवैसी को लोग अपना रहनुमा, कायद, रहबर बना ले, उनकी छतरी के नीचे आ जाए, असदुद्दीन ओवैसी मजबूत तो मुस्लिम कौम भी मजबूत, हमारी गुलामी खत्म हो जाएगी, फिर से देश में मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। कोई उन पर जो है उंगली उठा नहीं सकते। जिस तरह दूसरी कौम जो है आराम से रह रही है, मुस्लिम कौम पीड़ित है, परेशान है। देश में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मुसलमानों की तादाद कम है, संख्या कम है मुसलमानों की? नहीं तो परेशान फिर क्यों? उसका ऊपर वाला कोई नहीं है, उनका सरदार कोई नहीं है, उनका लीडर कोई नहीं है, उनके ऊपर छतरी कोई नहीं है। अगर छतरी है तो अलग अलग डिजाइन और अलग अलग क्वालिटी की छतरी है। कांग्रेस छतरी, समाजवादी छतरी, बीजेपी छतरी, आरएलडी छतरी, जेडीयू छतरी, आरजेडी छतरी, इस तरह की है। पाव भर इनको, अपना कोई नहीं, अपना जो है उन पर हम शक कर रहे हैं। तो ये सब सोचने की जरूरत है कि तुम पर हुकूमत दूसरे लोग करें, लेकिन तुम्हारी हुकूमत कायम ना हो। इस वजह से संविधान ने तुम्हें पूरा हक दिया है कि 1 रुपया उन्हें मिले तो तुम्हें भी 1 रुपया मिलेगा। सबने अपना अपना नेता बनाया, तुम्हारा अपना कहाँ है? तुम्हारा अपना कहाँ है? ओवैसी को वोट देना मना सबके लिए जायज? क्या बात करते हो? गलती तुम्हारी है। तुम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार करके अपने आप को लंगड़ा बना करके रखे हो। तुम देश में लंगड़े हो, इस वजह से तुम्हें सताया जा रहा है। ये लंगड़ा कुछ नहीं कर सकते, ये लंगड़े कुछ नहीं कर सकते। सोचो, अपना रहनुमा बनाओ। हमारी तरफ से बात करेंगे हमारे रहनुमा, रहबर, कायद, लीडर, इंशाल्लाह मुसीबत खत्म होगी। नहीं बनाओगे, गाड़ी का अगर ड्राइवर ना रहे, गाड़ी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए सोचो मुसलमानों, असदुद्दीन ओवैसी को अपना रहबर और कायद बनाओ, इधर उधर बिखरो नहीं।